नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का भौतिक स्वरूप पर एक बेहद रोचक, विस्तार पूर्वक और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, जो खास तौर पर कक्षा 9th के छात्रों और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, जो आपके ज्ञान को परखने में सहायक साबित होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। भारत का भौतिक स्वरूप, आइए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। भूगोल वेत्ताओं का मानना है कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह विश्व में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के भू आकृतियों का मिश्रण है। यहाँ पर पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह समस्त प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार के सेल खंड पाए जाते हैं, जो कुछ मुलायम होती है, कुछ कठोर होती है। भारत में भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसका विभाजन आकार तथा रंग के आधार पर किया जाता है। मृदाओं का रंग, आकार, प्रकार उसकी जन्मदात्री सेल पर निर्भर करता है कि उसका निर्माण किस सेल से हुआ है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विभाजन 10.7% पर्वतीय भाग, 18.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी क्षेत्र, 43% मैदानी भाग। विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण। इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें से एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी पट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। भारत की भौगोलिक आकृतियों का विभाजन। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हिमालय पर्वत, हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय पर्वत सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय का विभाजन, हिमालय का विभाजन 2 आधार पर किया गया है: उत्तर दक्षिण विभाजन, पश्चिम पूर्व विभाजन। उत्तर दक्षिण विभाजन में हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: हिमाद्री, महान या आंतरिक हिमालय, हिमाचल, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, शिवलिक। पश्चिम से पूर्व का विभाजन 4 भागों में किया गया है: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। हिमाद्री महान या आंतरिक हिमालय सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इन भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमालय, हिमाचल, निम्न हिमालय या मध्य हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपिंडित तथा परिवर्तित सेलों से हुआ है।
इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। घोलाघर एवं महाभारत की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरी के लिए जाना जाता है। शिवलिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवलिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई और संपिंडित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मीठी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवलिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। हिमाचल में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, सिप किला दर्रा। पश्चिम से पूर्व का विभाजन हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व का विभाजन हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ती नदियां नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। उत्तरी मैदान उत्तर का मैदान 3 प्रमुख नदी तंत्रों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। हिमालय के गिरिपाद में लाखों वर्षों तक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर है। यह मैदान भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है। कृषि के लिए अनुकूल दशाओं के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र है। इस कारण इसे भारत का अन्न भंडार गृह कहा जाता है। उत्तरी मैदानी भाग का विभाजन उत्तर के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला है। पंजाब का मैदान उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसकी पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों का विभाजन उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। भाभर नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवलिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाभर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाभर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। तराई इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। भांगर उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ का बना है। ये नदियां बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। खादर बाढ़ वाले मैदानों को नए तथा युवा
निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। दोआब, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शिलाओं से बना है। यह गोंडवाना भूमि की टूटने अपवाह के कारण बना होता है। इस पठार के दो मुख्य भाग, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा की पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर से कम ढाल वाला है। इसका पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीपीय पठार का वह क्षेत्र जहां काली मृदा पाई जाती है वो दक्कन ट्रैप कहलाता है। भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। डेल्टा, नदी के सागर से मिलने से पहले उसके प्रवाह में हल्का सा अवरोध आने पर मलबे का निक्षेपण होने लगता है। इससे अवसाद जमा होकर एक त्रिभुजाकार रूप ले लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। तटीय मैदान का विभाजन, इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। द्वीप समूह, भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। अरब सागर के द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकाद्वीप, मिनकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप मुख्य समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। तो दोस्तों ये था भारत के भौतिक स्वरूप पर पूरा विस्तार से वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपने हर टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। आइए अब 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर अभ्यास के लिए समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत का सबसे प्राचीन स्थल रूप कौन सा है? उत्तर, प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न नंबर 2, हिमालय कितनी लंबाई में फैला है? उत्तर, लगभग 2400 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 3, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? उत्तर, जलोढ़ मिट्टी।
प्रश्न नंबर 4, थार मरुस्थल में औसत वर्षा कितनी होती है? उत्तर 50 से 150 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर 5, शिवालिक पर्वतमाला को क्या कहते हैं? उत्तर बाह्य हिमालय। प्रश्न नंबर 6, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व से पश्चिम। प्रश्न नंबर 7, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 8, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में है? उत्तर बंगाल की खाड़ी। प्रश्न नंबर 9, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर गंगा। प्रश्न नंबर 10, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप समूह है? उत्तर प्रवाल द्वीप। प्रश्न नंबर 11, हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 12, गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर खादर और बांगर। प्रश्न नंबर 13, भारत का मरुस्थल क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर राजस्थान। प्रश्न नंबर 14, कावेरी नदी कहाँ बहती है? उत्तर दक्षिण भारत। प्रश्न नंबर 15, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? उत्तर दक्षिण की गंगा। प्रश्न नंबर 16, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार का कितना प्रतिशत है? उत्तर लगभग 27%। प्रश्न नंबर 17, हिमालय की मध्य श्रेणी को क्या कहते हैं? उत्तर हिमाचल। प्रश्न नंबर 18, भारत का कौन सा भाग सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर थार मरुस्थल। प्रश्न नंबर 19, शिवालिक पर्वतमाला का निर्माण किससे हुआ? उत्तर नदियों द्वारा लाई गई तलछट से। प्रश्न नंबर 20, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार की नहीं है? उत्तर ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 21, द्वीप समूह क्षेत्र किस में आता है? उत्तर भारत के भौतिक विभाग में। प्रश्न नंबर 22, गंगा का मैदान कितने राज्यों में फैला है? उत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि। प्रश्न नंबर 23, हिमालय में किस प्रकार की नदियां बहती है? उत्तर अस्थायी नदियां। प्रश्न नंबर 24, कौन सा पठार दक्षिण भारत में है? उत्तर दक्कन पठार। प्रश्न नंबर 25, भारत के कौन सी तटीय मैदान में डेल्टा बनता है? उत्तर पूर्वी तटीय मैदान। तो दोस्तों, ये था भारत के भौतिक स्वरूप पर पूरा विस्तार से वीडियो, और साथ ही 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी समझने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आपने हर टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल एजुकेशन MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।